जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारा सेगमेंट रोज़ा और सेहत, ट्रांसमिशन मुस्कुराता रमज़ान में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में हमने फिर एक दफ़ा ज़हमत दी है एक ऐसी पर्सनालिटी को जो बहुत ही वर्सटाइल पर्सनालिटी हैं। ख़ुद उनकी अपनी पर्सनालिटी जैसी, उससे अंदाज़ा होता है कि वो लोगों को किस तरह से ठीक करती हैं। लाइफ कोच हैं, एचआर लीड हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एनी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक है, आप बताएं। थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन। इट्स ऑल राइट। असल में आप सेगमेंट की बड़ी फरमाइशें आई थी और लोगों ने कहा था कि जी ये दोबारा आपको बुलाएं, तो क्योंकि भरपूर फरमाइश पे आपको दोबारा बुलाया गया है और इसीलिए हमने सोचा कि दोबारा आपसे आप बड़ी अच्छी बातें की थी। खासतौर पे मुझे ये नहीं पता किचन में क्या बातें हुई थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने किचन की बातों को बड़ा अप्रिशिएट किया। ओके, तो चूँकि मैं नमाज़ पढ़ने चला गया, मैं वापस आया तो लेकिन मुझे पता चला कि काफ़ी उसको लोगों ने बहुत दिल की बातें हुई थी। आई थिंक वी ऑल वर टॉकिंग लाइक आउट ऑफ हार्ट। या माशाल्लाह, चले बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लाइफ कोचिंग क्या है दरअसल? सो लाइफ कोचिंग आसान अल्फाज में इट्स मोर लाइक अ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज जो आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए करते हैं। एंड बेसिक फार्मूला ये है कि अगर फॉर एन एग्जांपल मैं आसान करके बताऊं कि अगर यहाँ पे कोई चूहा मर जाए और आपको सफाई करने के लिए उसे पीछे कहीं फेंकना पड़े, तो थोड़ी देर के बाद आपको नज़र तो कुछ साफ़ ही आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी बू हर एक को महसूस होगी। तो ज़िंदगी के भी कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिसे हम ऐसे ही धक्का मार मार के इग्नोर करते हैं। एंड एट टाइम जिस सोच को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, उसका असर ना सिर्फ हम पे खुद बल्कि हमारे अपनों पे भी आता है। तो उसको सेटल करने की ज़रूरत है, सफाई की ज़रूरत है। एंड जब ये सब कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है तो लाइफ कोच का काम अपेयर होता है। दैट्स हाउ लाइफ कोचिंग। तो किस टाइप के लोग आपके पास? डिप्रेस्ड लोग आते हैं, हाइपर एक्टिव लोग आते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोग आते हैं, किस किस्म के लोग आते? तो हर किस्म के हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि उनसे अपने डेली मामलात में डीलिंग्स बेटर नहीं हो रही हैं, उनके रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हम डील कर सकते हैं और जो चीज़ हम डील नहीं कर सकते, अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इस लेवल पर है कि वो फिर मेडिकेशन से सही होगा तो वो हम डील नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो एक हेल्दी माइंड है, स्टिल वो कहीं एंग्जाइटी का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, उसे टॉक आउट करना है, उसे गाइडेंस की ज़रूरत है, उसकी सोच को फैसिलिटेट करके हमें नेविगेट करना है, वो सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर लाइफ कोच का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। अच्छा, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं दे पाते। अच्छा, बच्चों में ये बहुत है कि बच्चों को अगर ज़रा भी नफसियाती मसाइल हों तो वो अपने स्कूल में, क्लास में प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते। उनके लिए क्या किया जाए? अगर बच्चों में ये मसाइल हैं तो सिर्फ बच्चों का डॉक्टर साहब मसला ये है कि उनको नहीं पता कि वो क्या चीज़ महसूस कर रहे हैं। ये साइंस उनके बड़ों को पकड़ना पड़ेगा कि जब उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत वीकन हो रही है, वो किसी के बारे में बात करते हैं ज़्यादा डर जाते हैं, वो किसी एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, वो कुछ ना कुछ आपको सिग्नल्स दे रहे होते हैं जिसके ऊपर अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता नहीं है लेकिन वो आपसे मदद मांग रहे हैं। तो स्पेशली जब बच्चे आपके घरों में हों और वो एक ही तरह की बात बार बार करते हों, किसी टीचर का नाम दोहराते हों, किसी क्लास के बच्चे की बात बार बार करते हों, मे बी वो किसी बुली का शिकार हो रहे हैं जो उनकी लाइफ का बहुत सारा कॉन्फिडेंस और बहुत सारी स्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर सकता है। तो बच्चों की बातों को एक हद से ज़्यादा इग्नोर करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। जैसे एक बहुत छोटी एग्जांपल दूं, अगर ये मेरी अपनी फैमिली से मैं एग्जांपल लेके दे रही हूँ कि एक बच्चा जिसके सामने बहुत ज़्यादा बात होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हम सब के हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम सब के लिए एक इशू है, लेकिन एक बच्चा जब भी आप उसे बात करें कि क्या करने का दिल चाहता है तो वो ये बात करे कि नहीं, पिकनिक में तो बहुत पैसे लगेंगे, नहीं बाहर जाने के लिए तो पैसे बहुत चाहिए होते हैं, डॉक्टर के पास जाने के लिए तो इतने पैसे नहीं है मेरे पास। एक बच्चा जो 7, 8, 9 साल का है, उसको नहीं पता पैसों की अहमियत, लेकिन उसने माँ बाप से या बड़ों से इतना सुना कि उसके दिल में खौफ पैदा हो रहा है पैसे को खोने का, जबकि अभी वो इस इवेंट के यानी इस लाइफ फेज़ में नहीं आया जहाँ वो पैसे कमाना जानता हो। सो यहाँ पे एज एन अ लाइफ कोच जब मैं ये बात सुनती हूँ तो बड़े तो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं बच्चा पैसे को अहमियत दे रहा है, लेकिन जिस नज़र से मैं देख पा रही हूँ आफ्टर माई ऑल एक्सपीरियंस एंड दिस साइंस, उसके अंदर आप इतना खौफ पैदा कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब वो किसी भी जॉब पे होगा तो आधा वक्त उसको जॉब इनसिक्योरिटी इसलिए होगी क्योंकि बचपन में पैसे खो देने का बहुत ज़्यादा खौफ उसने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में ले लिया है। अच्छा, यहाँ अगर इसको मैं ऑन द अदर वे अराउंड कहूँ कि ऐसे बच्चे जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को समझते हैं, जिन्होंने अपने बचपन में ये देखा होता है कि
जैसे हम सब में से कुछ लोग, हाँ। अब आजकल का तो ज़माना डिफरेंट है, आजकल सफ़ेद पोशी शायद ज़्यादा हो गई है। हाँ। पहले सफ़ेद पोशी लोगों के लिए होती थी, बच्चों के लिए नहीं होती नहीं थी। होती थी। तो हमें ही पता होता था कि अगर आज घर में भुजिया रोटी, आलू की भुजिया रोटी बन रही है ना, और सालन नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम है। कहने की ज़रूरत नहीं होती थी वालिदैन को। हाँ। या अगर कोई अम्मी ने कहा भाई आज ऐसा है कि मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे और आज सब यही खाएंगे, वो हाँ। हंसी मजाक में, लेकिन Yes. उसके पीछे हमें पता होता था रीज़न क्या है? कि रीज़न क्या है। Yes. महीने की आखिरी डेटें चल रही हैं, अब वो याशियाँ नहीं हो सकती कि डेली सालन बने, डेली वो बने, तो इसलिए अब मेक शिफ्ट अरेंजमेंट चलता रहेगा। रात में हो सकता है मंडा रोटी खा के सो जाएं ये। अच्छा, ये इसकी वजह से थोड़ा सा ये होता है इंसान को कि इंसान जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखता है हाँ। तो उसको इस बात का पता होता है कि यार मैंने अब फजूल खर्ची नहीं करनी है, यस। मैंने इन दिनों से अपने आप को बचाना है। तो आप नहीं बिल्कुल। समझती कि बिल्कुल भी बच्चों से छुपा लेना और उनको ओवर पैम्पर्ड रखना, यहाँ तक कि बाप कर्जे ले रहा है, बाप जो है ना माँ सिलाइयाँ कर रही कुछ, लेकिन बच्चों को नहीं पता चलने दे रही। Exactly. ऐसे बच्चे सेंसलेस नहीं हो जाते कि उनको Thank you. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का नहीं पता होता। एंड थैंक यू फॉर एडिंग द एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्टिंग साइड ऑफ इट। सो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर बच्चों को अवेयरनेस देना एक हेल्दी एक्सरसाइज है, और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि उनकी तरबियत का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन जो आपने बात की ना वो बिल्कुल एक साइड है, और जो मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल एक साइड है। इसीलिए बीच की कोई रास्ता निकालना है। मतलब बच्चों को सेंस देना कि वो पैसे को ज़्यादा ना करें एक बात है, बच्चे को बिल्कुल सेंस ना देना एक बात है, और बच्चे को ओवर सेंसिटिव कर देना टूवर्ड्स मनी, वो एक बात है। अच्छा, होता क्या है कि अगर जो आपका दिया हुआ सिनारियो ना, उसमें बच्चे इतने इंसेंसिटिव हो जाते हैं कि फिर उनको अम्मी अब्बा का या अपने बड़े बहन भाइयों का दर्द समझ नहीं आता। हाँ। जो बात मैं कह रही हूँ वहाँ इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो अपना पोटेंशियल कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते कि सही अगर बात। मुझे इस जॉब को छोड़ के एक बेहतर जॉब मिल सकती है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। हाँ। इसलिए एट टाइम्स यू हैव टू गिव द सेंस, लेकिन किसी भी चीज़ का ओवर सेंसिटाइजेशन मेथडोलॉजी आपके लिए वीकनेस तैयार कर रहा है, स्ट्रेंथ नहीं। दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर द लाइफ कोच अपेयर्स टू हेल्प पेरेंट्स इन देयर गुड पेरेंटिंग। अच्छा, मुझे बताइएगा कि चले हम एक तरफ ये बच्चों की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ऐसे अब देखिए आजकल जो मुआशी हालात हैं, इसमें हर शख्स बहुत परेशान मुश्किलात का शिकार है, और लोग इसकी वजह से हमने सुसाइड्स भी देख रहे हैं हम, लेकिन उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ। देखिए मैं बहुत खुद ज़्यादा। क्लिनिकल प्रैक्टिस जी। में एक चीज़ बड़ी कॉमन देख रहा हूँ कि यंग लोग ब्लड प्रेशर की हाई ब्लड प्रेशर के साथ आते हैं। जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें। हर दूसरा शख्स इसमें मुब्तला है। क्या करें? देखिए अब मसला ये है कि मुआशी हालात अपनी जगह, अगर ये सोच नहीं होगी तो इंसान कमाएगा कैसे? एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा सोचेगा तो बीमार पड़ता जाएगा। हल क्या है? ओके। कि हमें अपने खर्चे भी पूरे करने हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, हाँ। इनकम्स कम होती जा रही हैं, पे स्केल कम होता जा रहा है। हाँ। यानी वो बात अब नहीं रही है जो शायद आज से 15 साल पहले, मैं मीडिया की अगर बात करूं तो मीडिया का जो पे स्केल आज से 15 साल पहले था, आज नहीं है। सो डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको पूरी कलेक्टिव सोसाइटी के लिए एक बेसिक फार्मूले पे बात करूँ ना कि करना क्या है, तो स्ट्रेसेस को और एंग्जाइटीज़ को और सोचों को आप एक हद से ज़्यादा धकेल नहीं सकते, ये आएंगी। और वो सारे रीजंस जो आपने बताए वो सारे ट्रू हैं, और वो आपके और मेरे लिए भी उतने ही ट्रू हैं आज की तारीख में, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेकर ग्रोथ साइकिल और सब कुछ बहुत रियल प्रॉब्लम्स हैं। इसका एक जो बेसिक फार्मूला है ना वो ये है कि आपको अपने लिए सेफ़ सर्कल ढूंढना है। अब सेफ़ सर्कल क्या है? सेफ़ सर्कल ये है कि इसका अंदाज़ा कैसे होता है कि आप जब 4 लोगों से बात करते हैं जो आपके हिसाब से आपके दोस्त हैं, उन चारों का उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट या उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट रिप्लाई किस तरह का है। अगर उसमें मायूसी और प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मे बी वो आपके लिए सेफ़ सर्कल नहीं है, वो आपका एंग्जाइटी मल्टीप्लाई करेगा। सो लेट सपोज अगर आप मुझे बोलते हैं कि नहीं यार आजकल पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, और मैं आपको आधा मज़ीद घंटा पाकिस्तान के हालात ख़राब के ऊपर बात करूं, तो जो भी एंग्जाइटी आप आउट ऑफ 10 लेकर आए थे ना स्केल पे अपने 4-5, मैं उसको 8-9 पे पहुंचा दूंगी। लेकिन अगर मुझे समझ आ गया कि अभी डॉक्टर बुलंद को ज़रूरत है काउंटर अटैक की, और मैं इनसे अच्छी अच्छी बातें करूं कि यार आप बहुत माशाल्लाह फिट हो गए हैं, आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, एंड मेनी मोर थिंग्स, तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आप जो कॉम्प्लीमेंट्स करती हैं वो सिर्फ काउंटर नहीं, अटैक के लिए होते हैं। नहीं, नाज़रीन, मुझे अंदाजा हो गया है नहीं। कि अच्छा, एनी अरसलान बहुत ज़्यादा समझदार हैं। ये इंसान को जानती हैं कि कौन से कॉम्प्लीमेंट से वो खुश हो जाएगा
और वो अब जो है आप ना, इससे पहले कि कट ले, मुझे ये बात ऑन एयर बिल्कुल बतानी है। हाँ। मैं बिल्कुल इसलिए नहीं करती, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिन्होंने मेरी तरबियत की ना, प्रोफेशनल और पर्सनल, शायद मैं उन सही हाथों में रही कि जो भी आप बात करें वो दिल से सच होगी तो आपको अच्छी लगेगी, वरना ठीक। तीसरी चौथी दफ़ा में आप समझ जाएंगे कि यार एनी यही जो है ना बस सबके साथ ऐसी है। लेकिन जेन्युइन कमेंट्स करेगी तो आपको समझ आएगा अंदाज़ा हो कि जाएगा। एनी सच बोलती है, जो भी मेरे बारे में बोलती है। ठीक। एट द सेम टाइम आप सच बोलें, क्योंकि ज़िंदगी किसी की बिल्कुल बेरौनक नहीं है। हर हाँ। एक के पास कुछ इतना अच्छा है कि जिसको आप अरे किसी के कॉम्प्लीमेंट कर पास सकते कुछ हैं। ना हो तो वो क्या ऐसा करे? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ना उसकी ज़िंदगी में कोई रंग ऐसा है, नहीं ना होता। कुछ है, वो सिर्फ काम में लगा हुआ है। ऐसा आदमी क्या करे फिर? उसको ऐसा क्या कहेंगी ऐसा आप? आदमी बहुत मासूम है कि जो अपने ज़िंदगी के रंग को तलाश नहीं रहा है, क्योंकि रंग तो वहाँ भी है। क्योंकि सिर्फ- मैंने ऐसे बहुत से लोगों को सुना है जिनसे कोई अगर कोई बात करता है कि मैं उदास हूँ, अब कोई हाँ। खातून अगर बात कर रही हैं, हाँ। तो वो मर्द फौरन एक मशवरा देता है कि यार तुम्हें कोई पार्टनर की ज़रूरत है, और वो सबसे पहले अपने आप को पेश करता है Yes. कि देखो तुम्हें मुझ जैसा एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाएगा तो तुम्हारी लाइफ जो है बहुत खूबसूरत हो जाएगी। जो बात है, ये तो बहुत ये एग्जैक्टली चाहे उसके अपने घर अच्छा, में उसका खवातीन में भी यही है, जो मर्द, बल्कि ज़्यादा मर्द जो किसी खवातीन से बात करना चाहते हैं वो पहले अपनी ज़िंदगी का रोना रो देते हैं यस कि मेरी लाइफ तो बस ऐसी है, मैं घर जाता हूँ तो वहाँ से टेंशनें शुरू हो जाती हैं, मैं घर से निकलता हूँ तो कुछ सुकून मिलता है, फिर ऑफिस की टेंशन है, मुझे तो बस कोई कंधा चाहिए। और वो आखिर में वो कहते हैं भाई मुझे सबसे अच्छा कंधा आपका ये लग रहा है, अगर आप मुझे सपोर्ट कर दें या तो मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मैं हालांकि वो आदमी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होगा, अपनी फैमिली लाइफ उसकी बहुत सेट होगा, सब कुछ होगा, यस लेकिन वो आके पता नहीं कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो किसी अच्छी खातून को देखा और वो ये अंदर की सारी कैन आई ऐड हियर वन थिंग, क्योंकि आपने जो बात की है ना, ये मेरा बहुत टच पॉइंट है। लाइक दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी करते हैं सेंसिटिव, लोग आपसे ये बातें। बीइंग अ वुमन भी। आपको मैं और मेरे पास ऐसे आते, सिर्फ मेरा मामला नहीं है, मतलब बहुत सारी खवातीन जो इस काम करने निकलती है, शिकार देखिए हो मर्दों जाती से। हैं। हाँ। अब बात ये होती है कि नाज़रीन लोगों को समझना चाहिए, एक देखिए बहुत सी खवातीन पैशन के तौर पे निकलती हैं, बहुत सी बिल्कुल। ज़रूरत के तौर पे निकलती हैं। आप जेंडर बायस ना बने, आप Yes. समझ लें से एक मर्द है वो काम करने निकला है, वो काम कर रहा है। हमारे साथ मीडिया में इतने लोग होते हैं, हाँ। ठीक है, हमारी शेफ हैं, को होस्ट हैं सारे, आप यकीन करें मज़ा उसी वक्त आता है जब आप ये बिल्कुल। मर्द औरत हाँ। के चक्कर से निकल बाहर जाएं। आते हैं, काम लेकिन में सिर्फ सब बराबर हैं और और आप जो- निकली ना काम करने। बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ ख़वातीन से कि जब निकली हैं काम करने तो फिर एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। हाँ। अगर मर्दों के साथ शाना बशाना काम करना है तो Yes. फिर जिस तरह मर्द काम कर रहे हैं उसी तरह काम करना है, फिर किसी किस्म की कमज़ोरी ना शो करें। मुझे उस पर ऐड करना है जो आपने बात पहले की थी ना, कि ये मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में बात करती हूँ, ये जो इमोशनल ट्रैप है, राइट, कि मैं बहुत दुखियारा हूँ या मैं बहुत दुखियारी हूँ, दोनों तरफ हो सकता है, और सिर्फ आप ही मुझे वो हीलिंग दे सकते हैं। ठीक है। मेक श्योर देखें, हम सबको अल्लाह ने इतनी अकल दी होती है कि हम, ठीक है, कभी कभी हमें भी ज़रूरत होती है, वनरेबिलिटीज़ हमारी भी होती हैं जो उस टाइम पे, लेकिन सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना चाहिए। सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना चाहिए। दूसरा, या एक होता है विक्टिम कार्ड। यस, तो और ये दो कार्ड नाज़रीन आजकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये ताश के पत्तों से ज़्यादा कार्ड चल रहे हैं, एक विक्टिम कार्ड और एक सिंपैथी कार्ड। जस्ट टू ऐड हियर जी। कि जिसको भी आप अपना ये शोल्डर दे रहे हैं ना, कंधा, हाँ, हाँ। आज की तारीख में बहुत हाँ, आसान है। हाँ। आप उससे उसका सोशल मीडिया हैंडलर ज़रूर मांगें। ठीक। आप उसकी साइट, जो उसकी स्टोरी है जो वो सुना रहा है और जो उसकी रियल हाँ। स्टोरी है, उसके वरना दरमियान में दो तीन कंपैरिजन। ऐसी वेबसाइट्स और ऐसे पेजेस बने हुए नाज़रीन जिसपे खवातीन आपस में एक दूसरे को यानी किसी मर्द को चेक करने के लिए पूछती हैं, और फिर जब वो ग्रुप पे डालती हैं, ये बड़े क्लोज्ड सर्किट Yes, सिस्टम्स yes. हैं, सोल सिस्टर्स है और एक Yes, दो और है, yes. उस पर किसी भी मर्द की आपने बायोग्राफी लेनी हो, आप उस पर डालें और फिर पता चलेगा 10 लड़कियां उसकी बायोग्राफी बता रही होंगी कि ये हमसे ये स्टोरी थी हमसे। तो आजकल के दौर में ज़रा डर के सोच समझ के काम किया करें। हाँ, चलें, बहरहाल आपसे absolutely. मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, अभी किचन में भी जाना है। फ़ायदा, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि एक एनी का एक कलाम जो ये सुनती चली आ रही है बचपन से, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, क़ारी वही सफ़र क़ासमी का कलाम, उसके चंद अशार पेश कर दें, फिर हम ब्रेक लेंगे और किचन पे जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं,
सहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से आंसू टपक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया फ़ायदा आपका। बहुत और खूबसूरत। एनी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। नाज़रीन, इस बहुत वक्त खूबसूरत। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो किचन सेगमेंट हमारा होगा, इफ्तार के पकवान, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुशी नशियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।